स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी बीए पार्ट थर्ड का ये हमारा क्लास है आपके फर्स्ट पेपर एलिमेंट्री सोशल रिसर्च का, जिसमें आज हम अपने टॉपिक सोशल रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसका परिभाषा, उसकी विशेषताएं क्या हैं। आज की वीडियो में हम प्रमुख रूप से बात करेंगे सोशल रिसर्च के नेचर और ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले जिस बिंदु को हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। जैसा कि हम अब तक बात करते आए हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और समाजशास्त्र के जो ग्रोथ है या किसी भी विज्ञान का निर्माण रिसर्च के द्वारा ही होता है। तो जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। अब इसको वैज्ञानिक प्रकृति क्यों कहा गया है, तो हम इस को बिंदुवार डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा हम समस्या का निदान करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समस्या शब्द की हम बात करेंगे। जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं और वहाँ समस्या शब्द या अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम शब्द को जब हम बात करते हैं, तो उसका मतलब है वो टॉपिक या वो मुख्य विषय जिस पर कि हम स्पेसिफाइड टॉपिक जिस पर हम रिसर्च या शोध कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, अभी ये बार बार शब्द आता है वैज्ञानिक पद्धति, तो इस पद्धति को ही हम आगे अपने क्लासेस में समझेंगे, उन मेथड्स को अलग अलग समझेंगे। तो अभी सरल रूप से इतना समझ लीजिए कि जो भी मेथड्स हम रिसर्च में यूज़ करते हैं वो समस्या का निदान करते हैं, यानी जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करते हैं उसको व्यापक रूप से आपके लिए सरल बना देते हैं, आपको उसका ज्ञान प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो उसका निदान है। इसी के साथ रिलेटेड बात है कि जिस विषय पर या जिस प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसको व्यापकता के साथ ज्ञात करते हैं, यानी उसका सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक जो भी पक्ष हो सकते हैं, हिस्टोरिकल, उन सब दृष्टिकोणों से हम उसका व्यापक अध्ययन करते हैं। जिस भी विषय या प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जिस भी घटना प्रघटना की बात हो रही है उसके पीछे जो कारण हैं कि क्यों वो घट रही है, उन कारणों को हम खोजते हैं। कारण के साथ यदि हम कोई भी मेथड यूज़ करें, तर्क के साथ जो भी मेथड यूज़ करें, प्रमाण के साथ, वो साइंटिफिक निश्चित रूप से हो जाता है। नियमों का पता लगाते हैं, जिस भी प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे हैं वो किस तरह से घट रही है, उन नियमों का पता लगाते हैं। दूसरा बिंदु है जो सामाजिक अनुसंधान है, उसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, ये सब एक एक मेथड है जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। निरीक्षण अपने आप में अंग्रेज़ी में इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। टेस्टिंग साइंटिफिक तरीके से होगी। तथ्यों का संकलन, एक बार पुनः दोहरा दूँ, प्रामाणिक सूचनाएं, उन्हीं को हम तथ्य कहते हैं, उनका संकलन किया जाता है, काल्पनिक सूचनाएं नहीं होंगी। तो अपने आप ये वैज्ञानिक पद्धति प्रकृति का प्रक्रिया हो जाती है। वर्गीकरण किया जाएगा, एनालिसिस जो किया जाएगा, सिद्धांत निर्माण, हर एक स्टेप जो भी हम फॉलो करेंगे रिसर्च में वो साइंटिफिक तरीके से ही किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी ज्ञान को या मेथड को हम साइंटिफिक कहते ही तब हैं जब वस्तुनिष्ठ हो। वस्तुनिष्ठ शब्द का मतलब है जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ किसी चीज़ को देखें, यानी कि बिना किसी कल्पना और अतिरिक्त ज्ञान के। आप व्यक्तिगत रूप से किसी घटना के बारे में क्या जानते हैं, हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे। जैसे एक टेबल हमको सामने दिखाई दे रही है, उसकी 4 टांगें हैं, एक सरफेस है, तो हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, यथावत जैसी हमको दिख रही है वैसा हम वर्णन कर देते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में भी एज इट इज़ एक वर्णन किया जाएगा, या सूचनाएं जैसी दिखाई देंगी घटना के बारे में वैसी की वैसी प्रस्तुत कर दी जाएंगी। सत्यापनशीलता होती है, जो भी सूचना होगी, जो भी प्रक्रिया होगी, उसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं।
तटस्थ सूचनाएं होंगी, बिना किसी पक्षपात के। आप क्या समझते हैं किसी घटना के बारे में, उसका महत्व नहीं है। एक वैज्ञानिक के तौर पर जैसी घटना दिख रही है उसको बिना किसी पक्षपात के, आपके कि बिना किसी झुकाव के उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। व्यवस्थित निश्चित रूप से होंगी, भविष्यवाणी पर अपने आप जोर होगा। यानी जब आप घटनाओं के कारण खोजते हैं तो कारण दिखाई दे रहे, तो परिणामों का आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे। जैसे नेचुरल साइंसेज में पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा और उसके बाद भाप बनेगा, तो जैसे आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसी तरह से सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम होती है रिसर्च। अगला बिंदु है सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के मध्य संबंध खोजे जाते हैं। आप एक चीज़ को दूसरे से रिलेट करते हैं, तभी तो कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम समझ पाते हैं। तो इसलिए ये वैज्ञानिक प्रकृति की प्रक्रिया कहलाती है। अगला बिंदु है भविष्यवाणी की क्षमता हमारे पास आ जाती है और सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ जाता है। जब हम किन्हीं एक तरह की परिस्थितियों के परिणाम जानना सीख जाते हैं, यानी अमुक कारण होंगे तो परिणाम क्या होगा, यदि अशिक्षा होगी तो अपराध बढ़ सकता है, आर्थिक समस्याएं होंगी तो समाज में आर्थिक अपराध बढ़ सकते हैं। तो जब हम कारणों के साथ परिणामों को जानना में सक्षम हो जाते हैं तो हम भविष्यवाणी की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। और जब ये एक समाजशास्त्री या एक रिसर्चर के पास यदि ये क्षमता आ जाती है तो वो सामाजिक घटनाओं को कंट्रोल करना, आप अपने अनुसार कैसे घटनाओं को संचालित करना चाहते हैं, तो आप कारण कंट्रोल कर लेंगे तो घटनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता एक रिसर्चर के पास आ जाती है। अगला बिंदु है मात्र मानव समाज। तो हम जब समाजशास्त्र के संदर्भ में रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम केवल ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, किसी और संदर्भ में हम रिसर्च की बात नहीं करेंगे। यहाँ सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में एक और बिंदु कि वो वैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ हम सामाजिक जीवन की प्रक्रियाओं का व्यापक अध्ययन करते हैं, संपूर्णता के साथ समझते हैं। कोई भी एक इकाई उठा लीजिए, जैसे जाति की उत्पत्ति पर यदि हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न पक्षों को समझेंगे, तब हम संपूर्ण रूप से समझ पाएंगे कि जाति जैसी संस्था या संरचना का निर्माण सामाजिक व्यवस्था में कैसे हुआ। तो व्यापक अध्ययन किया जाता है, जो साइंटिफिक नेचर है रिसर्च का। अंतिम बिंदु है हमारा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ सामाजिक समस्याओं या व्याधि की, यहाँ जब हम समस्या शब्द का यूज़ कर रहे हैं तो हम सामान्य अर्थ में जिसको प्रॉब्लम कहते हैं व्याधि की है। व्याधि मतलब बीमारी, यानी जो परिस्थितियाँ बाधक हैं लोगों की, मेजॉरिटी में समाज की दृष्टि में जिनको हम बाधक मान रहे हैं, उस तरह की घटनाओं का हम तार्किक रूप से अध्ययन करते हैं। तो एक लाइन में यदि हम कहें तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है और तार्किक है। अगला आज का हमारा बिंदु है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, कि हम किन लक्ष्यों को लेकर सामाजिक अनुसंधान करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के दो लक्ष्य हो सकते हैं, सैद्धांतिक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये सिद्धांतिक नहीं सैद्धांतिक शब्द है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य सैद्धांतिक हो सकते हैं, अंग्रेज़ी में थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरे उद्देश्य होते हैं व्यवहारिक या उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स। सर्वप्रथम हम समझेंगे सैद्धांतिक उद्देश्यों को। एक बार पुनः दोहरा दूँ, सैद्धांतिक उद्देश्यों का मतलब है जब एक विज्ञान के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए हम ज्ञानात्मक, नॉलेज वाइज जब हम कोई रिसर्च करें जिससे कि उस विज्ञान का अवधारणात्मक और उसका ज्ञान का विस्तार क्या है उसको बढ़ाने के लिए जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो वो सैद्धांतिक उद्देश्य के अनुसंधान कहलाते हैं। नंबर 1, हम अनगिनत घटनाएं घटती हैं सामाजिक संरचना के अंतर्गत, तो उन घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी, प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं वो सैद्धांतिक उद्देश्य के रिसर्च हैं। नंबर 2, सामाजिक घटनाओं में प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना। सबसे पहले हम शब्द समझेंगे प्रकार्यात्मक।
प्रकार्यात्मक का मतलब है, अंग्रेज़ी में कहते हैं फंक्शनल, कि कोई मशीन हमने बनाई है तो वो कोई फंक्शन करती है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई फंक्शन नहीं हो या उसका कोई उद्देश्य नहीं हो। तो फंक्शन लेस जो चीज़ होगी वस्तु के रूप में, संरचना के वो रूप में, वो ऑटोमेटिकली सामाजिक संरचना से और संस्कृति से समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक बार पुनः रिसर्च पर आते हैं। प्रकार्यात्मक का मतलब है जिस उद्देश्य से कोई वस्तु बनी हो, कोई मशीन बनी हो, कोई संरचना बनी हो। तो जो सामाजिक संरचना बनी है उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कोई भी घटना निरुद्देश्य या डिसफंक्शनल नहीं होती है। कोई ना कोई उसका पर्पस होता है, कोई उसका परिणाम ज़रूर निकलता है। तो एक घटना के परिणाम स्वरूप दूसरी कोई घटना होती है, तो ये कहलाता है उसका फंक्शन। तो एक घटना के फंक्शनल रिलेशन दूसरी घटनाओं से क्या हैं, जो हम पढ़ते आए हैं बार बार कि सामाजिक जो समाज है वो संबंधों का एक जाल है। तो उसी कनेक्शन को हम या उस रिलेशनशिप को जानने की कोशिश जब करते हैं तो वो सैद्धांतिक उद्देश्य का अनुसंधान है। अगला बिंदु है मानवीय और सामाजिक घटनाओं में स्वतः संचालित नियमों की खोज करना। एक बार पुनः दोहरा दें कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, लेकिन एक स्वाभाविक तरीके से ये संरचना निर्मित होती है जिसमें ऑटोमेटिक नियम संचालित होते हैं जो बनाए मनुष्य नहीं है, पर जब बन जाते हैं उस पर फिर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। तो इस ऑटोमेटिक सिस्टम को समझने के लिए कि कैसे घटनाएं विभिन्न नियमों से संचालित होती हैं और एक निर्धारित परिणाम हमको सामाजिक व्यवस्था में दिखाई देते हैं, उन नियमों को खोजने का काम सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। अंतिम बिंदु है सैद्धांतिक उद्देश्यों का नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास करना। देखिए, जो समाज है वो निरंतर बदलती हुई संरचना है। समाज कभी भी स्थायी नहीं रहता, उसके परिवर्तन हम नोटिस कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, पर वो लगातार बदलता रहता है। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, अवधारणाएं भी समाज की बदल जाती हैं। तो बदलते हुए समाज के साथ समाजशास्त्र का जो ज्ञान है वो भी निरंतर बदलता रहता है। तो नई नई अवधारणाओं की खोज, समाज के संदर्भ में नए नए सिद्धांतों की खोज लगातार समाजशास्त्र जैसे विषयों में जारी रहती है। तो उन नए कंसेप्ट्स और नए थ्योरीज़ को खोजने के लिए जब रिसर्च की जाती है, बहुत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान को इम्प्रूव, सोशियोलॉजी के साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम रिसर्च करते हैं वो सैद्धांतिक उद्देश्यों की रिसर्च है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है कि एक तो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा काम है उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग मेथड्स खोजना। तो जैसे प्राकृतिक अनुसंधानों में विभिन्न उपकरण होते हैं, मशीन शब्द आप कह सकते हैं सरल शब्दों में, जिनसे अनुसंधान किए जाते हैं। तो समाजशास्त्र के भी अपने विभिन्न उपकरण और मेथड्स होते हैं। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं तो रिसर्च करने के मेथड्स भी बदल जाते हैं। तो ये बदलते हुए मेथड्स खोजने के लिए भी जब अनुसंधान किया जाता है तो वो सैद्धांतिक उद्देश्य का अनुसंधान कहलाता है। सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स या व्यवहारिक उपयोगितावादी उद्देश्य। व्यवहारिक या उपयोगितावादी का मतलब है सामाजिक संरचना में व्यवहार में हम जो स्थितियाँ देखते हैं, यदि हम उनको बदलना चाहते हैं, ये बात मुख्य रूप से आधुनिक समाजों के संदर्भ में, कोई परिस्थितियों को हम ठीक करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों से जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो उपयोगितावादी उद्देश्य के अनुसंधान कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, हम सामाजिक अनुसंधान में कार्य कारण पता लगाते हैं, यानी एक अंग्रेज़ी में क्या इसको कहते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट। अमुक कारण होंगे तो क्या परिणाम होंगे। जब ये कनेक्शन ढूंढना हम सीख जाते हैं तो विभिन्न समस्याओं, सामाजिक समस्याओं के हल करने की हम कोशिश करते हैं। तो जब समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं उसके लिए भी पूर्व में रिसर्च किया जाता है कि अगर समाज से हम भ्रष्टाचार की समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो पहले
इस चीज़ के लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, कौन सी परिस्थितियों में होते हैं, किस किस स्वरूप में होते हैं। तो पहले उस समस्या को हम समझेंगे और फिर उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो समस्याओं के हल के लिए भी अनुसंधान किए जाते हैं। अगला बिंदु है प्रशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए। जब समस्याओं के हल की बात होती है तो उसका संबंध निश्चित रूप से प्रशासन से है। एक निश्चित बॉडी जो योजनाओं को लागू करती है, अप्लाई करती है समाज में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं को हम कैसे ठीक करें? जब वो ठीक होंगी तब हमारे काम बेहतर तरीके से और योजनाएं बेहतर तरीके से लागू होंगी, फंक्शनिंग समाज की बेहतर तरीके से होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाली बाधाएं एक तरह से मैं समझाऊँ मानव की जो कार्य प्रणाली है आधुनिक समाजों में, उसमें जब कोई समस्याएं आ रही होती हैं तो उन समस्याओं को हल करने के लिए जब रिसर्च किया जाए तो वो उपयोगितावादी उद्देश्य का रिसर्च है। अगला बिंदु है सामाजिक योजनाओं की सफलता के लिए। ऊपर वाले ही दोनों बिंदुओं से रिलेटेड है कि हम समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं। समस्या ठीक करने में यदि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बाधा आ रही है या आधुनिक समाज के संचालन का जो तरीका है जिसको आप प्रशासन कहते हैं उसमें कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा हम उसको मान ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो लोगों की इच्छा, सहमति, आकांक्षा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस मुद्दे पर भी रिसर्च किया जा सकता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरह के परिवर्तन करना चाहते हैं। तो लोगों के मनोभावों, इच्छाओं को जान लें अगर हम अनुसंधान द्वारा, तो हम बेहतर तरीके से योजनाओं को लागू कर सकते हैं। इस तरह के उद्देश्यों से सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए। नियंत्रण पाने की कोशिश सामान्यतः हम उन समस्याओं पर करते हैं जो समस्यात्मक होती हैं। यहाँ समस्या का मतलब है जो हम सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, व्याधि की है। व्याधि मतलब बीमारी, वो स्थितियाँ जो हमारे लिए नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिनको हम बदलना चाहते हैं। तो जब बदलना चाहते हैं तो वो एक तरह का कंट्रोल ही तो है कि उस तरह की परिस्थितियाँ ना हों जो हम नहीं चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। तो समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक घटनाओं को हम रोकने के लिए जब अनुसंधान करते हैं, मतलब ये समझने के लिए कि ये कंट्रोल कैसे हो, कैसे उनका हल निकाला जाए, इस तरह के उद्देश्यों की से भी सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। और अंतिम बिंदु है योजनाओं व समस्या के हल के सफल विकल्प के लिए कि वो कौन से बेहतर तरीके हों। जैसे हम कहते हैं कि हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सुधारना चाहते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो कौन कौन से तरीके हों। क्या स्कॉलरशिप्स दी जाएँ, फ्री एडमिशन्स हों, स्कूल के स्ट्रक्चर में सुधार हो, टीचर्स की ट्रेनिंग में सुधार हो, बच्चों के स्तर पर सुधार हो। तो ये कहलाएगा कौन से वो ऑप्शंस हों जिनको अपनाएं तो हम हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो ऑप्शंस खोजने के लिए भी हम सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। आपका ये प्रारंभिक जो टॉपिक है सोशल रिसर्च के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे अगले वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। यार ये क्यों नहीं हो रहा है?